Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and in this video we will continue the previous part. तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनमें मिलावट। सो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। Today, it is a common belief among people that all the things available in the market are adulterated. Anxiety of people is natural. Havoc of adulteration is more on the items of our daily use. जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट को देखते हुए आजकल लोगों में एक कॉमन बिलीफ हो गया है कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब में क्या है, मिलावट है। इसीलिए लोगों का चिंता करना भी जायज़ है। अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स आर इन अबंडेंस इन अवर कंट्री। और हमारी कंट्री में ऐसे फूड आइटम जिसमें मिलावट है वो प्रचुर मात्रा में है। अडल्ट्रेटेड घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट। और ये खुलेआम बेचे जा रहे हैं हमारे मार्केट में। अब मिलावटी खाद्य पदार्थ क्या हैं? मिलावटी जो फूड प्रोडक्ट्स है लाइक घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस, इनको लोग खुलेआम मार्केट में बेच रहे हैं। If someone gets ill after eating these products, then the condition is even worse because the life-saving drugs are also fake. अगर कोई पर्सन इन फूड आइटम्स का यूज करके उनको खाकर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसकी कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। वर्स होने का क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भी फेक है। जो हमें बचाने वाली मेडिसिन है वो भी क्या है, नकली है। According to an estimate, around 30 to 40% products are adulterated. Looking at the adulterated food products, we can see that how easily the people who manufacture these products are duping us. अब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 30 to 40% प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है फूड प्रोडक्ट, उनमें 30 to 40% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें मिलावट है और साथ ही लोग इनको मैन्युफैक्चर करके फूड प्रोडक्ट के नाम पर हमको ठग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द डिबेट केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करते हैं। इन आवर कंट्री even the government does not have any information about the standardization of quantity of elements used in making cold drink. जो हमारी कंट्री है उनमें गवर्नमेंट को भी इसका स्टैंडर्ड मेजर नहीं पता कि जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले एलिमेंट हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। In fact, the chemicals like linden, malathion and chlorpyrifos mixed in cold drink are considered responsible for cancer, nervous, reproductive disease and damage the immune system. और जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम पर जो मिलाए जा रहे हैं केमिकल्स लाइक लिंडेन, मेलेथियन एंड क्लोरोपायरिफॉस, ये कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किए जा रहे हैं जो क्या है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से कैंसर होता है। साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्स इन इट विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द टीथ। अब जब कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चर होगा तब उसमें एक एलिमेंट फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारे टीथ पे अफेक्ट करता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिजॉल्व द आयरन। और इसकी क्या कैपेसिटी होती है कि ये आयरन को भी डिजॉल्व कर लेता है। द केमिकल एथिलीन ग्लाइकोल मिक्स इन इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री। अब इसके अंदर एक और केमिकल ऐड किया जाता है जिसका क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। वो क्या करेगा कि वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी जमने नहीं देगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वीट पॉइजन। It is called as sweet poison. Boric, erythrobic and benzoic acid collectively increase the acidity of cold drink which causes burn in the stomach, indigestion, sensation in brain, irritability and acidity. और इनमें मिलाए जाने वाले एलिमेंट बोरिक और एरिथ्रोबिक, बेंजोइक एसिड, उनकी वजह से क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, ब्रेन में सनसनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इट ऑल्सो हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। और साथ ही हमारी बोन्स से उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बोन्स हमारी वीक हो जाएगी। एंड 0.4 ppm लेड इज मिक्स इन द कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना लेड मिक्स किया जाता है, कितनी क्वांटिटी होती है, 0.4 ppm। बट फिर भी ये हमारे लिए खतरनाक होता है, विच इज़ हैजर्डियस फॉर ब्रेन, लीवर एंड मसल। जो हमारे ब्रेन, लीवर और मसल्स के लिए खतरनाक होता है। कैफीन
मिक्स इन इट कॉज इंसोम्निया एंड हेडेक। इसमें मिलाए जाने वाले कैफीन की वजह से सर दर्द होता है, साथ ही नींद नहीं आती है। तो ये एलिमेंट्स किस में मिक्स किए जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। Nowadays, milk too has also become a sample of adulteration in spite of being healthy। और जो हम हेल्दी होने के लिए मिल्क का यूज कर रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, उसमें भी क्या है? मिलावट है। इट हैज़ मोर इल इफेक्ट देन बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स होने की बजाय इसके क्या हो रहे हैं? इफेक्ट्स हो रहे हैं। पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क। लोग मिल्क के नाम पर क्या पी रहे हैं? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर एंड रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं मिल्क के नाम पर। इतनी मिल्क में मिलावट है। Test conducted by the Health Department of UP has brought out an alarming statistic that 25% of the people of state are drinking useless, adulterated and harmful milk। अब यूपी की एक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25% हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो मिल्क के नाम पर हार्मफुल मिल्क का यूज़ कर रहे हैं। एंड द कंडीशन ऑफ ईडिबल ऑयल एंड घी इन द मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। अब ये बात मिल्क की नहीं है, हमारे मार्केट में जो चीज़ें हैं जैसे घी है और तेल है, वो भी क्या है? उनकी भी कंडीशन ऐसी ही है, उनमें भी मिलावट है। सो सीड्स ऑफ आर्जिमोन, चीप पाम ऑयल आर मिक्स इन मस्टर्ड ऑयल। और जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसमें सत्यानाशी के बीज और पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल मिलाकर सरसों का तेल बेचा जा रहा है हमारे मार्केट में। It is common practice to mix vegetable ghee in native ghee, brick powder in chili powder, artificial green color or fennel, lead chromate and yellow soil in turmeric, sulfur in chili and coriander, papaya seeds are mixed in black pepper। अब जो हमारा देसी घी है उसकी बजाय लोग उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं? वेजिटेबल घी। और जो मिर्ची पाउडर है उसमें मिक्स कर रहे हैं ब्रिक का पाउडर। और जो फैनल है उसके ऊपर ग्रीन कलर डाल रहे हैं। हल्दी है उसके अंदर लेड क्रोमेट और येलो सॉइल को मिक्स कर रहे हैं। चिली और कोरिएंडर में क्या मिक्स कर रहे हैं? सल्फर को। और जो काली मिर्च है उसकी जगह पर किसका यूज किया जा रहा है? पपैया सीड्स का। केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, लेड एंड कॉपर सोल्यूशन इज स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस। और जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनमें उनके कलर ब्राइट दिखे, इसीलिए उनको केमिकल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और उनमें फ्रेश अपीयरेंस दिखे, इसीलिए उनके ऊपर क्या किया जा रहा है? लेड और कॉपर सोल्यूशन का स्प्रे किया जाता है। एंड सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन कालीफ्लावर फॉर वाइटिशिंग कलर। और जो कालीफ्लावर है उसके ऊपर वाइटिशिंग कलर दिखे, इसलिए इसके ऊपर किसका स्प्रे किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एंड खानसारी दाल इज मिक्स इन ग्राम एंड तूर दाल। जो हमारी चने की दाल और तूर दाल है उसके अंदर क्या मिक्स कर रहे हैं? खानसारी दाल। कॉर्न फ्लोर इन ग्राम फ्लोर। अब जो बेसन है उसकी जगह पर क्या मिक्स किया जा रहा है? मक्के का आटा। पल्सेज एंड राइस आर आर्टिफिशियल पॉलिश। और मार्केट में बेची जाने वाली दालें और चावल वो कैसे बेचे जा रहे हैं? उसके ऊपर पॉलिश करके वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं। सच कलर आर यूज इन स्वीट विच कैन लीड टू कैंसर एंड कैन ब्रिंग डिफॉर्मिटी। ऐसे कलर, ऐसे सब्सटेंस जो क्या है? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से कैंसर होता है और डीएनए के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम अकर होती है। अब ये जो मिलावट है ये फ्रूट और वेजिटेबल तक ही सीमित नहीं है, ये मिलावट इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में मिलने वाली मिठाइयाँ वो भी क्या है? आजकल मिलावटी है। सो फेक मावा इज़ कमिंग इनटू मार्केट। आजकल मार्केट में मावा भी क्या है? फेक है। अडल्ट्रेशन इन मेडिसिन्स हैव क्रॉस ऑल द लिमिट्स। और मेडिसिन्स में मिलावट ने तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। दवाइयों के नाम पर हमको ठगा जा रहा है। ऐसी दवाइयाँ जो मार्केट में बेची जा रही वो सारी की सारी क्या है? फेक है। दिस कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट माशेलकर कमिटी ऑन द इशू ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स एंड ड्रग एक्सचेंज हैज़ रिकमेंडेड दैट पेनल्टी टू द पीपल इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ वर्क। और ऐसे लोग जो फूड प्रोडक्ट के नाम पर मिलावट कर रहे हैं, ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स को बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए माशेलकर कमेटी ने क्या सिफारिश की है कि उनके लिए डेथ पेनल्टी लगाई जाए। Now the question arises, what are the legal provision available to overcome this leprosy of adulteration? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ऐसे लोग जो मिलावट कर रहे हैं, ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इस मिलावट को दूर करने के लिए क्या लीगल प्रोविज़न अवेलेबल हो और क्या बन सकते हैं। और ऐसे फूड प्रोडक्ट में मिलावट को देखकर सरकार ने हमारी क्या किया है? एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 बना तो लिया, लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है।
अब वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लोग क्या करें, यूज ऑफ मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है वो धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग मिलावट करते हैं वो छूट जाते हैं और उनमें किसी भी टाइप का गिल्ट फील नहीं होता है, और इसी वजह से वो लोग दोबारा इस वर्क को फिर से करते हैं, फिर से जो भी वो फूड प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें फिर से मिलावट करेंगे। तो ये मिलावट तब तक चलेगी जब तक हमारी गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून बना ले। तो ये क्या था, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। एंड क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द सिम्टम्स एंड रीजन ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्वाशोकोर डिजीज एंड राइट द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 का मैं आपको एक बार आंसर दिखा देती हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, जो मैंने रेड पेन से टिक लगाया है वो पेज नंबर 5 पे। और ये है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, यूज ऑफ गुटखा से लगाकर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस तक। और पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से लगाकर स्पोटी एंड स्टार्च रैप्चरिंग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। और ये है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन यू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ ओपियम इन सोसाइटी। तो ये है इसका आंसर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। क्वेश्चन 21, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। 22, राइट एन आर्टिकल्स ऑन अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द लॉसेस ड्यू टू मिनरल्स मैल न्यूट्रिशन। इनका भी एक बार मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर से लगा के आपको इंसोम्निया एंड हेडेक तक करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। अब पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, हैवॉक से लगाकर डूपिंग अस तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 एंड लास्ट क्वेश्चन 23, पेज नंबर 2 पे मिनरल मैल न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप से लगाकर कॉजेज गोइटर से। ये 23 का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23 ये आज आपका होमवर्क है। सो दिस चैप्टर ends today and we will start the new chapter in the next video. Thank you.